हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर तेजस्विता और आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में, जिसको हम बैक पेन, बैक एक या लम्बैगो के नाम से भी जानते हैं। ये हमें क्यों होता है, क्या कारण, क्या रीजंस क्या हैं इसके पीछे, साथ में इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, और ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए जिससे कि हमें हमारी पेन में जल्दी रिलीफ मिल जाए, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। और जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। देखिए, बैकएक जो है वो किसी भी एज के लोगों को हो सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी को भी हो सकता है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बैकएक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि कोई आप ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आपको बैकएक रहना शुरू हो गया हो, कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है या कोई इंजरी भी हो सकती है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, जितना जानना आप सब लोगों के लिए नेसेसरी है। देखिए, जो हमारी बैक होती है ये काफी सारी चीजों से मिलकर बनती है। जो हमारी बैक का जो स्ट्रक्चर होता है वो जैसे मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, डिस्क और बोन्स से मिलकर बनता है। ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं, मे बी आप लोगों को समझ में ना आए, बस आप इतना समझिए कि ये सब लोग इकट्ठा काम करते हैं टू सपोर्ट आवर बॉडी, टू सपोर्ट आवर बैक, जिससे कि हम अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपरली कर सकें। अगर इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बैकएक का रीजन बन सकती है। ये तो बात हुई कि बैकएक क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आपको किसी स्ट्रक्चर में आई है, लेकिन स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आती किस वजह से है, अब हम उस बारे में बात करते हैं। जिसमें से सबसे पहले आता है कोई झटका, सपोज आपको लग गया, कोई हैवी लिफ्टिंग आप कर रहे हैं, कुछ भारी सामान आपने उठाया है जिसकी वजह से आपकी कमर में कुछ झटका आपको लग गया है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में, लिगामेंट्स या टेंडन्स में कहीं पे भी कोई स्ट्रेन आ गया है, जिस वजह से आपको बैकएक रहनी शुरू हो गई है। या तो आपको कोई किडनी प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो सकता है, आपको कोई किडनी इन्फेक्शन हो या कोई किडनी स्टोन हो जिसकी वजह से आपको बैक में दर्द रहना शुरू हो गया है। कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक ओस्टियोआर्थराइटिस या ओस्टियोपोरोसिस, या आपका पोस्चर प्रॉपर नहीं है, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, लाइक कोई जॉब ऐसी है जो कंप्यूटर पे आप ऐसा काम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी जॉब है जिसकी वजह से आपको लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग स्टैंडिंग रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका बैक में दर्द रहना शुरू हो गया है। कोई इंजरी हो गई है, कहीं से आप गिर गए हैं, चाहे वो आप सीढ़ियों से गिर गए, बाइक से गिर गए, बाथरूम में गिर गए, कहीं से भी गिर गए, उस गिरने के बाद आपको कमर में दर्द रहना शुरू हो गया है। कोई डिस्क प्रॉब्लम आपको हो सकती है, डिस्क की बल्जिंग हो गई है, या तो कोई डिस्क रिलेटेड कोई भी आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। फीमेल्स में ल्यूकोरिया इसका सबसे बड़ा रीजन है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से इतनी ज्यादा ओबेसिटी हो गई है, वेट गेन की वजह से फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द रहना शुरू हो गया है। साथ में शैटिका की वजह से भी ऐसा हो सकता है, शैटिका की पेन आपकी बैक तक जा रही है जिससे बैक में दर्द हो रहा है। स्मोकिंग भी इसका एक कारण है। तो अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, देखिए बैकएक अपने आप में एक सिम्टम है। बैक पेन आपको आपकी पूरी बैक में हो सकती है। बैक को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल रीजन। ज्यादातर जो पेन होती है वो आपको लंबर रीजन में होती है, यहाँ पर बिल्कुल आपको लंबर रीजन में होती है, इसलिए आपको उसको लंबैगो भी बोलते हैं। वैसे तो अगर ये एक्यूट पेन है, थोड़ा रेस्ट करने पर या थोड़ी सी पेन किलर लेने पर आपकी ये पेन ठीक हो जाती है, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत कब है, अगर आपकी जो पेन है परसिस्टेंट बनी हुई है, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं हो रही है प्रॉपर रेस्ट के बाद भी, आपको पेन के साथ साथ आपकी बैक में स्वेलिंग आ गई है, सेंसिटिव है वो बहुत ज्यादा टच करने से, बैकएक के साथ आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन करने में कुछ डिफिकल्टीज हो रही है, पेन हो रही है यूरिन में, या आपको बैकएक के साथ नमनेस हो गई है अराउंड योर जेनिटल्स या आर्म्स या लेग्स या बटक्स रीजन में, बैकएक के साथ आपको फीवर आ रहा है या आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आपको जरूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंगली लेना चाहिए।
अब अगर हम बात करें इसके प्रिवेंशन के बारे में, तो सबसे पहले आता है डाइट। आपको आपकी डाइट में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाने चाहिए, जिससे कि आपको आपकी पेन जो है उसमें जल्दी रिलीफ मिल जाए। जैसे कि आपको हल्दी वाला दूध पीजिए, चेरीज खाइए, जिंजर टी पीजिए। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी पेन को रिलीफ करती हैं। साथ में अपनी डाइट में कैल्शियम रिच डाइट खाइए, विटामिन डी लीजिए, आप धूप में थोड़ी देर रोज बैठिए, साथ में दूध पिए, जिससे कि कैल्शियम आपकी बॉडी को प्रॉपरली मिल सके। सेकेंडली, मसाज कीजिए। मसाज बहुत यूजफुल, जेंटली अपने हाथों से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको बहुत इफेक्टिव भी है, आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी पेन को रिलीव करने में। स्ट्रेचिंग कीजिए, जैसे आप बैठे हैं तो अपनी आर्म्स को, अपने बैक को, लेग्स को, अपनी पूरी बॉडी को आपने स्ट्रेच करना है। हर एक स्ट्रेच को आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप जितना भी आप कंफर्टेबल हो आप उतना कर सकते हैं। अपना पोस्चर बिल्कुल सही रखिए, इरेक्ट पोस्चर रखिए। अगर आपका पोस्चर खराब होगा तो आपको बैक की प्रॉब्लम जो है वो रहेगी ही, और बेशक आप मेडिसिन सही ले रहे हैं, लेकिन अगर कॉज रहेगा तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो परसिस्टेंट रहेगी। शूज हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए, जिससे जो आपका सोल है वो प्रॉपरली बैलेंस हो। अगर आपके सोल की वजह से, आपके शूज की वजह से अगर आपकी मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है, तो वो आपको पूरे नेक तक आपकी मसल्स जो है वो उसमें खिंचाव की वजह से आपको पूरी बैक में पेन हो सकता है। अपने वेट का ख्याल रखिए, ओबेसिटी आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। साथ में कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे करनी है। थोड़े थोड़े टाइम तक आपने हर एक्सरसाइज को करना है, जिससे कि आपकी बैक पेन में आपको बहुत रिलीफ होगा। मेडिसिन के साथ साथ आपको ये जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं ये आपको जरूर करनी है, हल्की हल्की। ज़्यादा आपसे नहीं हो रही है तो आपने कोशिश कीजिए, थोड़ी थोड़ी भी करेंगे तो आपको आपकी पेन में बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है बैकएक में। इसकी सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका। आर्निका उन केसेस में दी जाती है जब आपको बैकएक किसी इंजरी की वजह से हुई है, कहीं आप गिर गए हैं, किसी भी, चाहे आप आज गिरे हैं या कुछ दिनों पहले गिरे, कुछ महीनों पहले गिरे या कुछ सालों पहले गिरे। जो बैकएक है वो आपकी कोई चोट, कोई गिरना, कहीं से गिर गए थे, तब उसके बाद से आपको बैकएक रहनी शुरू हो गई है, तो ये मेडिसिन उसके लिए बेस्ट है। अगर आप अभी अभी गिरे हैं और जो आपका इफेक्टेड पार्ट है वो ब्रूज्ड हो गया है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो वहां पर नील पड़ गया है, वो इतना ज्यादा पेनफुल है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है टच करने पर कि जरा सा टच करने पर भी बहुत ज्यादा दर्द आपको वहां पर फील हो रही है। आपकी कोई भी जो पेन है वो इतनी ज्यादा है कि आप सीधा नहीं चल सकेंगे। आप उठेंगे, जब चलेंगे तो आपको आपकी कमर पे हाथ लगा के या थोड़ा सा झुक के आप चलेंगे कि आप सीधा नहीं चल पा रहे हैं, इतना ज्यादा आपको कमर में दर्द है। आपकी जो वॉकिंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। और अगर आपको फ्रेश इंजरी की वजह से बैकएक हुआ है तो ऐसा लगेगा उस पार्ट को देखने से जैसे आपको किसी ने बहुत मारा हो, ऐसे इतना ज्यादा ब्रूइज्ड वो जो है इफेक्टेड पार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आर्निका बेस्ट मेडिसिन है। आपकी सेकंड मेडिसिन आती है बैलिस्पर। बैलिस्पर मस्कुलर पेन के लिए दी जाती है। ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिसमें बैक पेन जो है वो मस्कुलर किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रही हो, कुछ मसल्स में आपके डैमेज हुआ है जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके लिगामेंट्स में, ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के लिए दी जाती है। आपकी लिगामेंट्स में, टेंडल्स में या मसल्स में कोई टियर हो गया हो जिसकी वजह से आपकी मांस फट गया, जैसे बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में, मांस फटने की वजह से आपको दर्द हो रही है कमर में, तो ये मेडिसिन उन केसेस में बेस्ट है। आपकी जो थर्ड मेडिसिन आती है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम तब दी जाती है अगर आपको बैक पेन किसी नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रही है। जैसे अगर आपको शैटिका की प्रॉब्लम है, शैटिका की प्रॉब्लम आपकी लेग से लेकर आपकी बैक तक जो है वो पेन जा रही है, नर्व्स इन्वॉल्वमेंट अगर हो और पेन आपको हो रही है तो हाइपेरिकम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर देम। जो हाइपेरिकम के पेशेंट्स होते हैं इनको बैकएक के साथ साथ बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। अगर वो चलेंगे तो उनको ऐसा लगता है
है कि उनकी बॉडी कांप रही है, इतनी ज्यादा स्टिफनेस जो है, उनको जकड़न जो है उनकी बॉडी में फील होती है। अगर आपको जो इंजरी है, जो बैक पेन है, किसी मैकेनिकल इंजरी, कोई नेल्स या नीडल्स की वजह से भी हो, तब भी ये मेडिसिन दी जाती है। आपकी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स लम्बैगो पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको लम्बैगो पेन हो रही है, लंबर रीजन में पेन हो रही है और वो पेन जो है आपको चलने से तो आराम लगता है, रेस्ट करने से वो पेन ज्यादा होती है। जैसे कि पेशेंट जो है वो आपको ऐसे बोलेगा कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे से उठा नहीं जाता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो मेरे को थोड़ा ठीक फील होता है, लेकिन सुबह उठना, सुबह बेड से नीचे पैर रख के चलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए बेस्ट है जिनको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जकड़न होती है, पहली मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है बैकएक के लिए, जैसे कि रूटा, बर्बेरिस वल्गैरिस, ब्राइनिया, लाइकोपोडियम, लीडमपाल, जो कि आपको आपके सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाएंगी या आपके रीजन क्या, कॉज क्या है जिस वजह से आपको बैकएक हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।